वेलकम टू CUET अड्डा। और आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे इन दिस वीडियो सेशन वी पीपल आर गोइंग टू डिकोड ऑल द पेपर्स ऑफ CUET PG, राइट। सो ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो जब अपना पेपर देंगे तो उसमें 100 क्वेश्चंस आने, राइट। कुछ क्वेश्चंस में आपका डिवीजन कुछ इस तरीके से किया गया है, 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके पार्ट ए में और 25 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए के अलावा 75 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी से आने वाले, राइट। पार्ट बी में आपका पूरा का पूरा कोर डोमेन होगा, मतलब पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैटर उसमें दिया जाएगा। और 25 क्वेश्चन में आपके में किसी में इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आने वाला है, राइट। किसी में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, किसी में कंप्यूटर साइंस आने वाला है, किसी में सब कुछ मर्ज आ रहा है। सो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिर आपने पेपर को डिकोड कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो, राइट। और उस पेपर का कोड क्या होने वाला है और उस पेपर कोड के लिए आप किस तरीके से पढ़ाई करो, उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको CUET PG पे चले जाना है। जैसे ही आप सर्च पे डालोगे CUET PG, राइट, मैं यहाँ पर आपको डाल करके दिखाती हूँ। आपको करना क्या है, आपको डालना है CUET PG। तो जैसे ही आप सर्च पर डालेंगे CUET PG, आपके पास कुछ इस तरह का प्रीफेस ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए, तो ये जो CUET PG आपको उस पर क्लिक कर लेना है, राइट। अब CUET PG में अगर आपको कुछ भी चेक करना है सो यू हैव टू चेक इट फ्रॉम इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। इंफॉर्मेशन में आपको दो चीजें दी गई हैं। पहला आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन और दूसरा आपको दिया गया है सिलेबस। ये दो चीजें आपको करनी है। अब अगर आप जाएंगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये है आपका पेज नंबर 66 और इस पेज नंबर 66 पे आपको फिलहाल तो यूनिवर्सिटीज दी गई हैं। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर 67 वाले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे पेपर कोड्स दिए गए, है ना। सो अब इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो साइंस से बिलोंग करते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कॉमर्स से बिलोंग करते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कॉमन कोड इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आचार्य कोर्सेज के लिए जा रहे होंगे, तो उनके लिए कोड्स क्या क्या है। अगर आप कॉमन कोड्स की लिस्ट देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा COQ। CO का मतलब है कॉमन। तो ऑल टोटल कॉमन में आपके पास कितने कोर्सेज हैं? 22। अब कॉमन एग्जाम्स कौन कौन से? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड ज्योग्राफी, है ना, BEd, MEd, BEd ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो कॉमन कोर्सेज है, जिसमें MEd भी आ रहा है, MA एडुकेशन भी आ रहा है, मास कॉम भी आ रहा है, और भी आप देख सकते हो डिजास्टर स्टडीज आ रहा है, कॉमर्स, बिजनेस, फाइनेंस आ रहा है। सो ये आपके कॉमन कोर्सेज हैं जो आपको CUET के थ्रू प्रोवाइड करे जा रहे हैं इन PG, राइट। अब ये तो हो गया आपके कॉमन कोर्सेज जिनका कोड आपका CO से है। सो अगर CO का मतलब जानना है आपको तो CO फॉर कॉमन, राइट। अब आप नीचे जाएंगे। अगर आप लैंग्वेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ऑल टोटल आपको यहाँ पर जो लैंग्वेजेस में कोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो आपके कितने हैं? ऑल टोटल 41। अब 41 में इनके पास कितनी लैंग्वेजेस है वो भी आप चेक कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा करके दे देती हूँ। LA फॉर लैंग्वेज Q, तो LAQ 01, 02, 03, 04 ऐसे करके आपके ऑल टोटल यहाँ पर लैंग्वेजेस यहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड करके रखी हुई है, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। देयर आर ऑल टोटल 41। फिर इन्होंने साइंस के लिए आपको कोड्स दे दिए, तो साइंस के जितने भी कोड्स होंगे आप चेक करोगे SC से, तो SCQ P01, P02। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर साइंस के लिए जा रहे हो तो आपका P01 कोड होगा। अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जा रहे हो तो 02 कोड होगा। अगर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जा रहे हो तो 03 होगा। तो ये चेक कर लो आप कि आपको कौन सा कोर्स के लिए जाना है। पेज नंबर मैंने बता दिया, 66, 67, 68 पे आपको मिलेगा। 67 पे आप लोगों को मिल रहा है कॉमन का, 68 पर आप लोगों को मिल रहा है दो लैंग्वेज का, 67 पे दो मिल रहे हैं आपको। एक तो आपको मिल रहा है आपका कॉमन का और दूसरा आप लोगों को मिल रहा है किसका? लैंग्वेज का। तीसरा 68 पे जाओगे तो आपको साइंस वाला मिल जाएगा। अब देखो साइंस की अगर मैं ऑल टोटल बात करूं तो आपको 30 कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जो 30 वाला कोड है वो है एनिमल साइंस, पोल्ट्री का। फिर आप जाओगे ह्यूमैनिटीज के लिए HU से शुरू हो जाएगा, तो HUQ P01, P02, है ना। तो आप चेक कर लो कि आप अगर ह्यूमैनिटीज के लिए जा रहे हो तो आप ह्यूमैनिटीज में कौन सी फील्ड में देना चाहते हो, कौन सी फील्ड के लिए अपना टेस्ट देना चाहते हो। एंथ्रोपोलॉजी के लिए देना चाहते हो तो 02 में चले जाओगे, HUQ P02, है ना। सिमिलरली आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में जाना चाहते हो तो HUQ P04 में चले जाओगे। तो सिमिलरली अगर आप देखना चाहेंगे ऑल टोटल कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर वो कितने हैं आपके ह्यूमैनिटीज में? टोटल कोर्सेज 26। तो आपका लास्ट कोड यहाँ पे रविंद्र संगीत के लिए है, वो 26 कोड है आपका। सिमिलरली अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हैं या हायर साइंसेस के लिए जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर कोड्स MT से होगा, MT1, MT2, MT3, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टोटल आपके पास 12 कोर्सेज हैं। 12 इज फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, 11 इज फॉर वाटर इंजीनियरिंग। तो अलग अलग यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज दिए गए, सो वो MT से होंगे।
फिर आप जाएंगे आचार्य कोर्सेज के लिए, आपका कोड AC से शुरू होता है। तो आचार्य के लिए अगर आप ऑल टोटल देखना चाहेंगे तो आपके पास 26 यहाँ पर कोर्स है, यानी कि 26 आपके पास अवेलेबल है। आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें देना चाहते हो। अगर आप आचार्य व्याकरण से देना चाह रहे हो तो आपको BHU में मिलेगा और आपका ये कोड जो है वो ACQ P25 है। अब बच्चा जानना चाहता है चलो मैम ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मैंने कोड ले लिया, मैं उस कोड के लिए स्पेसिफिकली पढ़ाई कहाँ से करूं? तो मैंने आपको क्या बताया, आप जब यहाँ पर जाओगे ना तो नीचे आपको सिलेबस का पोर्शन भी दिया गया इन्फॉर्मेशन पे, तो सिलेबस पे चले गए आप। अब जैसे ही आपने सिलेबस ओपन किया, आप देखो यहाँ पर आपके सारे कोर्सेज के लिए आपका सिलेबस दिया गया। आचार्य के लिए AC कोड है, कॉमन के लिए CO है, ह्यूमैनिटीज के लिए HU है, लैंग्वेज के लिए LA है, एमटेक के लिए MT है और साइंस के लिए SC है ना। अब सपोज आप किसी कोर्स के लिए जा रहे हो जो कि आपका लैंग्वेज के लिए, तो मैंने लैंग्वेज कोर्सेज के लिए PDF ओपन कर लिया, PDF मेरा डाउनलोड हो रहा है और ये ओपन हो गया है ना। अब मैं चाहना चाह रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ से उठाया, मैं एक बार इधर चली जाती हूँ और मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर के चेक कर लेती हूँ कि मैं कौन से लैंग्वेज कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स एक जो उठाया है वो है LAQP32 सपोज, है ना। या फिर मैंने यहाँ पर से कोर्स उठा लिया है आपका LAQP10, कोई भी उठा सकती हूँ मैं, है ना। अब मैं यहाँ पर आकर के चेक करूंगी तो मैं यहाँ पर देखूंगी, यहाँ पे देखो मेरा LAQP01 दिया गया, तो मैं यहाँ से चेक करना शुरू करूंगी कि अगर मैं बाकी कोर्स के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये P02 के लिए, तो मेरे को सपोज 10 चेक करना है, आई हैव टू गो फॉर 10, ये 6 आ गया, देखोगे तो 6 मिल जाएगा आपको, ये 6 है ना। तो नीचे सर्च करोगे आप 10 के लिए डिमांड कर रहे हो ना, सो यू हैव टू चेक फॉर 10, ये रहा आपका 10 का। मैं 10 के लिए जाना चाह रही हूँ फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ना, आई हैव टू चेक। मैं नीचे गई, मैंने देखा क्या क्या चीजें मेरे एग्जाम्स में आने वाली हैं। सपोज कह रहा है यहाँ पे 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूरा लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे आपके लिए, मतलब कोई छोड़ना नहीं है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपके पास ऑल टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 25 में क्या आएगा आपका? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि रीजनिंग आएगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए हैं और आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कुछ इन्होंने डाले हुए हैं। फिर इन्होंने आपसे बोला कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ग्रामर, विकैबुलरी एंड इनडायरेक्ट राइटिंग सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 के लिए अगर आपने पढ़ना है तो आप क्या पढ़ सकते हैं? फ्रेंच लिटरेचर एंड कल्चर, लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर फ्रॉम 16th to 20th सेंचुरी, सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, आर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, आपने इसको चेक कर लिया। जो भी बच्चे हैं ना जो 10 कोड वाले फ्रेंच लेने के लिए जा रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको पता चल गया। अब नाउ देयर इज समवन जो कह रहा है कि मैं एमटेक के लिए जाना चाहता हूँ, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमटेक के लिए आपका कोड क्या है ना। सो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके लिए कोड्स अवेलेबल हैं सारे के सारे, ये कॉमन कोड्स चल रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये कोड्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज वाइज। सो ये तो आपका हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया कि आपको किस तरीके से कोड मिलने वाले। ये लैंग्वेज के लिए कोड था, मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो ये मेरा साइंस के लिए कोड आ गया, मैंने थोड़ा सा और स्क्रॉल किया तो मेरा ये ह्यूमैनिटीज के लिए आ गया, ठीक है ना। ह्यूमैनिटीज में ही आपको नीचे मिल जाएगा एमटेक के लिए भी। तो सपोज मेरे को एमटेक के लिए डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जाना है जिसका पेपर कोड 3 है ना। अब मैं वापस चली गई मेरे सिलेबस में, ये सिलेबस था है ना, मैं सिलेबस में चली गई, मैं सिलेबस में थोड़ा सा बैक आऊंगी और मैं जाऊंगी एमटेक के लिए। एमटेक के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, PDF को डाउनलोड कर लिया, मैंने 03 कोड चूज किया, ये मेरा 01 है, ठीक है, ये मेरा 02 है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, और ये रहा मेरा 03 कोड। अब मैं आ गई 03 पे, डेयरी टेक्नोलॉजी मिल गया मुझे। अब मुझे डेयरी टेक्नोलॉजी में क्या क्या आने वाला है ये देखो यहाँ पे दिया गया है। 100 क्वेश्चन आएंगे, सब कंपलसरी होंगे, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स आएगा। फिर आपका पार्ट बी आएगा जिसमें 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होंगे, है ना। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में आपके क्या क्या आने वाला है वो सब आपको यहाँ पर मेंशन है। कैन यू सी दिस? मार्केट, डेयरी इंजीनियरिंग, है ना, फैट रिच मिल्क प्रोडक्ट, कंडेंस्ड एंड डेयरी मिल्क, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में आने वाली है। सो इस तरीके से चाहे आप ह्यूमैनिटीज के लिए ह्यूमैनिटीज के कोर्स के लिए जा रहे हैं, कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अगर अपने कॉमन कोर्स के लिए जा रहे हैं, सो आप यही इसी तरीके से अपने पूरे के पूरे पेपर को चेक करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप किसी तरह की कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे जरूर से जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि पार्ट बी में बच्चे जनरली कोई ना कोई बुक का रेफरेंस ले लेते हैं, उन्होंने पढ़ रखा होता है तो वो इसके लिए चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम आती है पार्ट ए में। सो अगर आप पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो अड्डा इज प्रोवाइडिंग यू बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप आराम से अड्डा के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो बेस्ट लेक्चर्स फॉर योर पार्ट ए, जिससे आपका
ऑल टोटल अगर देखो 25 क्वेश्चन बन रहा है, और 25 इंटू अगर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 नंबर का पेपर आपको यहाँ से मिल रहा है। सो हमारा अड्डा में ही आप अंडर ग्रेड एग्जाम के लिए आप जाओगे CUET में, तो इसी में ही अंडर आपको पोस्ट ग्रेड मिल जाएगा, जिसमें आपका एक बैच है CUET PG 2023 सक्सेस बैच। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करी जा रही है। आपको 125 प्लस आवर क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको क्विक रिवीजन के लिए, टेस्ट भी मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं, डेली क्विजेस भी मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं, और 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं। बैच आपको 2549 का जरूर दिखा रहा है, बट यू कैन गेट इट इन लेस प्राइसेस ऑल्सो। आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा लेस प्राइसेस में, Y484 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पे 2489 रुपीज का। सो बैच आपको 3000 का ना मिल करके आपको सिर्फ कितने का मिल जाएगा, ये 2489 रुपीज का। सो यूज दिस कोड and take the benefit of the sessions which are going to come in this particular batch. So hurry up, don't waste your time, because this is something which is really very important. अगर आप यहाँ पर देखना भी चाहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये बैच 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है. So can you see this? Everything is really very important in it. So use the code and get the maximum discount. Hurry up, don't wait. And if you have any query, anything in your mind, anything in your doubt, anything as a doubt, please do ask us. Thank you, bye bye, and take care.